कहा जाता है कि लोकतंत्र में हक और अधिकार के लिए जागरूक रहना पड़ता है और यही चीज जो है थोड़ी सी भूल आज जो है काफी भारी पड़ रही है। सारा समंदर आपके पास है, फिर भी आप प्यासे हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि हक और अधिकार के मामले में मुंह छिपाने से ही जो है ये स्थिति, ये नौबत आ गई। कभी जो है खुलकर जो है मांग नहीं कर पाए और ना ही कभी कोई डिमांड कर पाए अपने जनप्रतिनिधि से, अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के सामने। आप लोगों ने कभी आज तक इस मुद्दे को रखा ही नहीं। हमेशा जो है किसी न किसी के भरोसे जो है टालते चले गए। और आज जो है आपके सामने क्या समस्या बताई जा रही है कि सरकार के पास इतनी पैसा नहीं है, इतना धन नहीं है कि वो वितरित कर सके, वो आपको जो है दे सके पेंशन 7,500 रुपया, यानी कि 7,500 रुपये। अब यहाँ पर बात आती है कि भाई आप अपने घर से भी ये पैसा नहीं दीजिएगा, बल्कि ये खुद जो है पेंशनधारियों का जो है पैसा खुद जमा है। आपको जानकर अचरज होगी कि एक जो है, मैं रिपोर्ट के बारे में बताता हूं कि अब तक जो है ईपीएस वालों का जो है कितना पैसा सरकार के पास है। ईपीएफओ भविष्य निधि, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास कुल पेंशन फंड और पेंशन भोगियों की संख्या की अगर सबसे पहले बात करता हूं, 2025 तक, मार्च 2025 तक पेंशन फंड कर्मचारियों पेंशन योजना ईपीएस 95 के तहत जो है ईपीएफओ के पास जो है कुल निवेशित कोष में 9.9 लाख करोड़ रुपया, 9.9 लाख करोड़ रुपया था। सोच लीजिए, 9.9 लाख करोड़ रुपया। सरकार जो है 50 लाख करोड़ रुपया का बजट बनाती है, तो 9.9 लाख करोड़ रुपया जो है आपका वहाँ पर जो है रखा हुआ है। पेंशनधारियों का अगर बात करें तो 81,48,490 पेंशनधारी हैं अभी कुल, और जिसमें 49 लाख जो है पेंशनधारी ऐसे हैं जिनको 1,500 रुपया से भी कम जो है पेंशन जो है मिल रहा है। तो इस स्थिति में जो है अगर बात करें कि आप जो है वृद्धि नहीं कर रहे हैं, आप जो है इसको जो है विचाराधीन रखे हुए हैं और बजट के ऊपर जो है डिपेंड कर दिए हैं, तो बजट से तो आपको इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इतना पैसा जो है सरकार के पास जो है आप पेंशनधारियों का रखा गया है कि बजट की शायद कोई आवश्यकता ना पड़े। जहाँ तक ये मेरा विचार है। अगर जो है यहाँ बात किया जाए तो कुल जो है जितना आपका जो है पैसा, यानी 10 लाख करोड़ रुपया जो रखा हुआ है, अगर बैंक की बात करें तो बैंक में जो है अगर आप ब्याज देखिएगा तो 4% अगर वार्षिक ब्याज भी देती है, तो एक दिन का ब्याज लगभग 109 करोड़ रुपया होगा। एक दिन का, एक दिन, यानी एक दिन अगर आपको ब्याज बैंक दे दे आपके पैसे का, तो 109 करोड़ रुपया होता है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ पर सरकार अगर जो है दे देती है, आप ही का पैसा अगर आपको दे देती है, ब्याज का ही केवल पैसा दे दी जाए, तो ऐसा स्थिति में आसानी से जो है सबका भुगतान जो है संभव हो पाएगा। आज जितने भी जो है पेंशन भोगी हैं काफ़ी कष्ट वाली स्थिति में जो है गुजर रहे हैं, और आप उनको संतावना देते चले जा रहे हैं कि मार्च में वृद्धि होगी, अप्रैल में वृद्धि होगी, उसके बाद फिर जो है जुलाई में वृद्धि होगी, फिर अगस्त में वृद्धि होगी, और वृद्धि का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। भ्रमित करने वाले प्रचार प्रसार खाली केवल उनके सामने जो है आप रखते चले जा रहे हैं। इस विषय पर क्या बात हो रही है ये भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। आप खुल करके जो है सामने आइए, खुल करके कुछ बोलिए, तब तो जो है कुछ जो है बात बनती हुई नजर आएगी। और यहाँ पर जो है आप तो एक तरह से जो है कहा जाए तो केवल जो है इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत सारे जो है सीनियर सिटीजन्स तो बीमारी और जो है कहा जाए तो अब मौत से भी लड़ने लगे हैं, और वो उस स्थिति में हैं कि शायद 1 साल 2 साल में जो है वो इस दुनिया में ना भी रहे, ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा भी स्थिति में जो है बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स को मैं देख रहा हूँ कि इस स्थिति में हैं। और अगर आपको लगता है कि अगर जो है 100-200 की मृत्यु हो जाती है तो आप पर लोड कम आएगा, आप पर पेंशन का भार कम पड़ेगा, तो ये तो अब आपकी सोच है, लेकिन ये बहुत जो है अन्याय होगा। और कम से कम कहीं नहीं देखिए तो हमारा भारत आध्यात्मिक है, एक बार ऊपर वाले को ज़रूर देखिए कि आप जो है जो भी काम कर रहे हैं ये न्याय है या अन्याय, एक बार तो आपको देखना होगा।
बहुत तरस रहे हैं। सीनियर सिटीजन्स हर चीज़ के लिए तरस रहे हैं, उनका ही पैसा और उनको नहीं मिल पा रहा है, उनका ही पैसा, और फिर भी रहते हुए भी जो है, यानी समुंदर रहते हुए भी वो प्यासे जो है बैठे हुए हैं। एक बार सरकार को चाहिए कि एक बार देखे, जनप्रतिनिधि या हमारी बातों को कोई भी सुन रहे हैं तो एक बार जो है इस पर विचार जरूर कर जो है करवाइए। हाँ, जहाँ तक जो है सीनियर सिटीजन्स जो है, हमारा भारत जो है गांधीवादी भारत है, और इस कारण से जो है हमारे सीनियर सिटीजन्स के अंदर भी जो है ये विचारधारा भरी हुई है, और किसी भी बात को वो शांतिपूर्ण तरीके से आपके समक्ष रख रहे हैं, और वो अपने प्रतिनिधियों पर भरोसा करते हैं। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको चाहिए कि इनकी बातों को जो है संसद में उठाएं। हालांकि इनकी इसकी जानकारी तो सबको हो चुकी है, जब सुप्रीम कोर्ट को हो चुकी है तो सबको हो चुकी है। तो ऐसे में जो है कोशिश किया जाना चाहिए कि जितना जल्दी हो सके तो ये पेंशन जो है भुगतान जो है कराया जाना चाहिए। 7,500 रुपया है, डीए है, और प्रत्येक वर्ष इसमें जो है कुछ वृद्धि होते चली जाए। अगर ऐसा होता जाता है तो आप सभी सीनियर सिटीजन्स का जो है आशीर्वाद जो है सभी जनप्रतिनिधियों को लगेगा, और आप लोग जो है काफ़ी अच्छे तरीके से जो है अपने आप को जो है लोगों के समक्ष ला पाएंगे, उनसे नज़र मिला पाएंगे। सोच लीजिए 80 लाख पेंशनधारी हैं। एक बार तो आप लोगों को भी जो है सोचना चाहिए, अगर आप जनप्रतिनिधि हैं तो मैं केवल एक यूट्यूबर होने के नाते मैं जानता हूं कि जो है ये इस पर जो है कई तरह के कमेंट्स भी आते हैं मेरे ऊपर, तो मैं उससे जो है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भले ही मेरा चैनल भी बंद हो जाए, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे केवल यही खुशी होगी कि मैंने अपनी बात को आप लोगों के समक्ष रखा, या कोई भी जनप्रतिनिधि अगर सुन रहे हों तो उनके पास जो है हमारी बात जो है, लोगों की बात, पेंशनधारियों की बात जो है मैं पहुंचाने में जो है सफल हो पाया। तो आशा है कि आप लोगों की आज नहीं तो कल विजय जरूर होगी। जय हिंद।